हरे कृष्णा। ओम श्री तुलसी नमः। तुलसी देवी लक्ष्मी जी का ही दूसरा रूप है। कार्तिक माह में तुलसी पूजा और खासकर देव उठनी 11 के दिन तुलसी पूजा करने से भगवान श्री विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी जी भी प्रसन्न होती हैं। यदि आपने पूरे महीने तुलसी जी की सेवा नहीं की है तो एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक घी का एक दीपक जलाकर तुलसी माँ को प्रसन्न कर सकते हैं। ऐसा करने से घर में धन धान्य की कमी नहीं होती। जिस स्थान पर शालिग्राम जी और तुलसी जी होते हैं वहां भगवान श्री हरि साक्षात विराजते हैं और वहीं संपूर्ण तीर्थों को साथ लेकर देवी भगवती लक्ष्मी जी भी निवास करती हैं। पद्म पुराण के अनुसार जहां शालिग्राम शिला रूपी भगवान केशव विराजमान है वहां संपूर्ण देवता, असुर, यक्ष और 14 भुवन मौजूद हैं। जो शालिग्राम शिला के जल से अपना अभिषेक करता है उसे संपूर्ण तीर्थों में स्नान के बराबर और समस्त यज्ञों को करने के समान ही फल मिल जाता है। जब आषाढ़ मास की एकादशी, जिसे देवशयनी एकादशी नाम दिया जाता है, इस दिन भगवान श्री विष्णु योग निद्रा में लीन हो जाते हैं, तब सृष्टि के पालन का उत्तरदायित्व महादेव के हाथों में चला जाता है और इन 4 महीनों की अवधि को चातुर्मास कहते हैं। भगवान जब अपनी योग निद्रा से जागते हैं तब उसे देव उठनी एकादशी के नाम से जाना जाता है और इस दिन चातुर्मास भी समाप्त हो जाता है। भगवान श्री हरि के जागृत होते ही और चातुर्मास समाप्त होते ही सभी रुके हुए मांगलिक कार्यक्रम फिर से शुरू हो जाते हैं और देवउठान एकादशी के दिन तुलसी जी और शालिग्राम के विवाह की परंपरा भी निभाई जाती है। ऐसी मान्यता है कि एक बार भगवान श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा जी को अपने रूप पर अभिमान हो गया। उन्हें गर्व हुआ कि उनके रूपवान होने के कारण ही श्री कृष्ण सबसे अधिक उनसे प्रेम करते हैं। एक दिन नारद जी जब कहीं जा रहे थे कि सत्यभामा उनसे टकरा गई। उन्होंने नारद जी से कहा कि वह उन्हें आशीर्वाद दे कि अगले जन्म में भी भगवान श्री कृष्ण ही उन्हें पति रूप में प्राप्त हो। तब नारद जी बोले कि नियम ये है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी प्रिय वस्तु इस जन्म में दान कर दे तो वह उसे अगले जन्म में प्राप्त हो जाती है। इसलिए आप भी श्री कृष्ण को दान रूप में मुझे दे दो तो वे आपको अगले जन्म में जरूर प्राप्त होंगे। सत्यभामा जी ने श्री कृष्ण को नारद जी को दान रूप में दे दिया। जब नारद जी उन्हें लेकर जाने लगे तब अन्य रानियों ने इन्हें रोक लिया। इस पर नारद जी बोले, यदि श्री कृष्ण के बराबर सोना और रत्न वे दे दे तो वे उन्हें छोड़ देंगे। तब तराजू के एक पलड़े में श्री कृष्ण बैठे और दूसरे पलड़े में सभी रानियां अपने अपने आभूषण चढ़ाने लगी, लेकिन पलड़ा टस से मस नहीं हुआ। ये देखकर सत्यभामा ने कहा, यदि मैंने इन्हें दान किया है तो उबार भी लूंगी। ऐसा कहकर उन्होंने अपने सारे आभूषण चढ़ा लिए, लेकिन पलड़ा हिला तक नहीं। अब तो वे बड़ी लज्जित हुई। जब यह बात रुक्मणी जी ने सुनी तो वे तुलसी पूजन करके एक पत्ती तुलसी की ले आई और पलड़े पे रख दिया। ऐसा करते ही पलड़े का वजन बराबर हो गया। नारद जी तुलसी दल लेकर स्वर्ग को चले गए। रुक्मणी श्री कृष्ण की पटरानी थी। तुलसी जी के वरदान के कारण ही वे अपनी और अन्य रानियों के सौभाग्य की रक्षा कर सकी। तब से तुलसी जी को यह पूज्य पद प्राप्त हो गया कि श्री कृष्ण उन्हें सदा अपने मस्तक पर धारण करेंगे। इसी कारण इस एकादशी को तुलसी जी का व्रत और पूजन किया जाता है और शालिग्राम जी के मस्तक पर तुलसी जी को भी पधराया जाता है। इस बार कार्तिक शुक्ल एकादशी प्रारंभ होगी 11 नवंबर सोमवार को शाम 6:47 से और 12 नवंबर मंगलवार की शाम 4:05 पर एकादशी तिथि समाप्त होगी। इसलिए इस बार 12 नवंबर मंगलवार के दिन ही देव उठान एकादशी का व्रत रखा जाएगा और तुलसी जी का विवाह भी इसी दिन किया जाएगा। हरिवासर के समय एकादशी का व्रत कभी नहीं खोला जाता, लेकिन हरिवासर के समय मंगल गीत गाने चाहिए, भजन कीर्तन करके भगवान का स्मरण अधिक से अधिक करना चाहिए और हरिवासर का समय द्वादशी तिथि लगते ही शुरू हो जाता है, जो कि 12 नवंबर मंगलवार की शाम 9:30 बजे तक समाप्त होगा। शुरुआत के 5 से 6 घंटे द्वादशी के हरिवासर का समय कहलाते हैं। अगर द्वादशी तिथि को सूर्योदय के समय हरिवासर हो तो भूले से भी उस समय व्रत नहीं खोला जाता और एकादशी का व्रत खोला जाएगा 13 अक्टूबर बुधवार को सुबह 6:43 से 8:51 के बीच में। वैसे तो एकादशी के दिन सारा दिन ही अबूझ मुहूर्त रहता है, किसी भी समय आप तुलसी विवाह करा सकते हैं, लेकिन शाम को गोधूली बेला और सूर्यास्त के आसपास का जो समय है वो विवाह करने के लिए सर्वोत्तम मुहूर्त माना जाता है और शाम 5:29 से 7:53 तक आप तुलसी जी का विवाह करा सकते हैं।
व्रत करने वाले भक्तों को चावल या चावल से बनी किसी भी वस्तु का न तो सेवन करना चाहिए, न ही इस दिन दान करना चाहिए और अन्न का भी त्याग व्रती को करना चाहिए। हो सके तो फलाहार करके इस व्रत को रखना चाहिए और नमक का सेवन करने से बचना चाहिए। यदि नमक का सेवन बहुत ज्यादा जरूरी हो तो केवल सेंधा नमक का प्रयोग आप कर सकते हैं। पारण करने से पहले भगवान विष्णु को मौसमी फल जैसे सिंघाड़ा, गन्ना, मूली और बेर, आंवले और तुलसी पत्ती का भोग लगाएं और उसी को प्रसाद रूप में अगले दिन ग्रहण करके व्रत का पारण करना चाहिए। तुलसी जी का विवाह शालिग्राम भगवान जी से कराने के लिए आप तुलसी जी को और शालिग्राम भगवान जी को एक वर और वधू के रूप में सजाएं और फिर कोई भी पुरुष सदस्य शालिग्राम जी को अपनी गोद में लेकर तुलसी जी के चारों ओर 7 बार परिक्रमा करवाएं। इस तरह से विवाह कराया जाता है और विवाह बिल्कुल धूमधाम से किया जाना चाहिए। देवउठान एकादशी के दिन शाम के समय भगवान विष्णु का विशेष पूजन अर्चन किया जाता है, जिसमें खास तरीके से भगवान विष्णु को उठाया जाता है। देवउठान एकादशी के दिन सुबह की पूजा करने के बाद दोपहर के समय एक ओखली में गेरू से चित्र बनाकर फल, मिठाई, बेर, सिंघाड़े, ऋतुफल, गन्ना उस स्थान पर आप रख दीजिए। फिर उसे डलिया से ढक देना चाहिए। यदि आपके पास ओखली नहीं है तो जमीन पर भी आप गेरू से चित्र बनाकर, गेरू से लीपकर और फिर आप उस पर आटे से चौक पूर कर या आकृति बनाकर उसके ऊपर आप एक दिया रखें और दिया रखने के बाद आप उस पर फल, मिठाई, सिंघाड़े, ऋतुफल, गन्ना आदि एक थाल में, सूप में सजाकर रख दें। ऊपर से किसी परात से या डलिया से ढक देना चाहिए और फिर रात में घरों के बाहर पूजा स्थल पर दीप जलाना चाहिए। रात के समय पूजा करने के बाद आपको जो सूप से आपने डलिया से जिस जगह पर आपने जो सामग्री है वो ढकी है वहां पर एक दिया आपको जलाना है और थाली, घंटे, शंख, घड़ियाल आदि बजाकर इस प्रकार से कहना है, उठो देवा बैठो देवा, अंगुरिया चटकाओ देवा, नई सूत नई कपास, देव उठाए कार्तिक मास। आपको वैसे अगर पूरा गीत याद हो तो पूरा गीत आप गा सकते हैं, नहीं तो केवल यही लाइनें भी आप उस समय गा सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस विधि से भगवान विष्णु निद्रा से जागृत हो जाते हैं। इसके बाद भगवान विष्णु सबसे पहले किसी की मनोकामना यदि पूर्ण करते हैं तो वो तुलसी माता होती हैं। तो इसलिए विशेष रूप से आप देवउठान एकादशी के दिन तुलसी माता का पूजन जरूर करें। जो लोग तुलसी विवाह कराने में असमर्थ हैं, श्रम करने में असमर्थ हैं, यदि आपके आसपास कहीं तुलसी जी का विवाह हो रहा हो तो वहां जरूर शामिल हुए और इस दिन आप खास तौर पर तुलसी जी को 16 श्रृंगार की सामग्री भी अर्पित करें। देवउठान एकादशी के दिन सकारात्मक शक्तियां बहुत अधिक प्रबल होती हैं। इस दिन यदि कोई उपाय सच्चे मन से किया जाए तो वह जरूर फलित होता है। यदि विवाह के इच्छुक लोगों का किसी कारण से विवाह नहीं हो पा रहा हो तो आपको इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करते समय उन्हें केसर, पीला चंदन और हल्दी का तिलक लगाकर 5 पीले पुष्प अर्पित करने चाहिए। सच्चे मन से आप इस उपाय को करें, अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना करते हैं तो आपकी मनोकामना शीघ्र से शीघ्र भगवान विष्णु की कृपा से पूर्ण हो सकती है। तामसिक चीजों का सेवन देवउठान एकादशी के दिन भूल से भी नहीं करना चाहिए। इस दिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप निर्धन, गरीब लोगों को उनकी जरूरत का सामान, मौसमी वस्त्र, मौसमी फल आदि का दान दे सकते हैं। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई हो।